एक बार हनुमान जी श्री राम के भक्ति में लीन थे। उन्हें किसी चीज का होश नहीं था। तभी शनिदेव वहां से गुजरे और शनिदेव की दृष्टि ध्यान मग्न हुए हनुमान जी पर गई। शनि ने सोचा, चलो मुझे मेरा शिकार मिल गया। मुस्कुराते हुए शनिदेव हनुमान जी की ओर चल दिए और पुकारा, अरे ओ वानर, जल्दी से आंखें खोल। देख, मैं तेरी सुख शांति को नष्ट करने आया हूं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। शनि ने सोचा कि उनका नाम सुनते ही हनुमान जी कांपते हुए उनके चरणों में गिर जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और शनिदेव को देखकर पूछा, महाराज, आप कौन हैं? यहां क्या कर रहे हैं? बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? शनिदेव गुस्से से बोले, मूर्ख वानर, तीनों लोग जिससे भयभीत रहते हैं, मैं वही शनि हूं। जिसकी राशि पर मैं आता हूं, चाहे वह दैत्य हो या देवता, सब ढेर हो जाते हैं। अब मैं तेरी राशि पर आने वाला हूं, रोक सके तो मुझे रोक। हनुमान जी हंसते हुए बोले, शनिदेव, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। मैं तो एक साधारण वानर हूं और आप ठहरे सूर्य पुत्र शनि। मैं आपको भला कैसे रोक सकूंगा? मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप क्रोध न करें और कहीं और जाकर अपना पराक्रम दिखाइए। मुझे मेरे श्री राम का ध्यान करने दीजिए। शनिदेव हनुमान जी की बात सुनकर क्रोधित हो गए और बोले, जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। तुमने मेरा अपमान किया है, अब सजा भोग। इतना कहकर शनिदेव ने आगे बढ़कर हनुमान जी का हाथ अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी ने एक झटके में अपनी बांह शनि की पकड़ से छुड़ा ली, तो शनि ने क्रोध में आकर उनकी दूसरी बांह पकड़नी चाही, तो हनुमान जी का धैर्य टूट गया। हनुमान जी शनिदेव से बोले, आप ऐसे नहीं मानोगे। मुझे मेरे प्रभु राम की भक्ति में विघ्न हो रहा है। अब कोई उपाय करना ही पड़ेगा। बस हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेकर अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी और उसमें शनि को लपेटना शुरू किया। शुरू में शनि को कुछ समझ में नहीं आया और कुछ ही देर में हनुमान जी उन्हें पूरी तरह से अपनी पूंछ में बांध चुके थे। शनि अपनी पूरी शक्ति लगाकर छूटने की कोशिश कर रहे थे। शनिदेव का अहंकार अभी भी नहीं टूटा। वे हनुमान जी से बोले, तुम तो क्या, तुम्हारा राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो भी मुझसे उलझेगा उसको मैं मिटा दूंगा। श्री राम के बारे में ऐसी बातें सुनकर हनुमान जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी पूंछ को घुमाना शुरू कर दिया। उनकी पूंछ कभी शिलाओं से टकराती तो कभी कटीली झाड़ियों से रगड़ खाती। शनिदेव की हालत खराब हो गई। उनके शरीर पर खरोंचे आ गईं। शिलाओं पर पटखनी खाते हुए शनिदेव लहूलुहान हो गए। हनुमान जी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शनिदेव के वस्त्र तक फट गए थे। लहूलुहान शनि ने मन ही मन में सूर्य देव को पुकारा, अनेक देवी देवताओं को याद किया, किंतु उन्हें कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिली। हारकर शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, मुझे छोड़ दो वानर राज, मुझे अपनी गलती का फल मिल गया। मैं आपको वचन देता हूं, भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। हनुमान जी शनिदेव से बोले, आज के बाद आपको मेरे भक्तों से भी दूर रहना होगा। शनि बोले, जो भी अपने मुंह से आपका नाम लेगा, मैं उसके पास भी नहीं जाऊंगा। अब तो आप मुझे छोड़ दीजिए। शनिदेव के ऐसा कहने पर हनुमान जी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने शनिदेव को मुक्त कर दिया। शनिदेव हनुमान जी से बोले, आपने मुझे छोड़कर बड़ी कृपा की, मुझ पर एक और कृपा कीजिए। हनुमान जी ने कहा, बोलो क्या चाहिए? शनिदेव बोले, मेरे शरीर पर लगाने के लिए थोड़ा तेल दे दीजिए ताकि मेरे घाव भर सकें। हनुमान जी ने पास की बस्तियों से तेल लाकर शनिदेव के सारे शरीर को भिगो दिया। तभी से शनिदेव पर तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। कहते हैं, जो भी शनिदेव पर तेल चढ़ाता है, शनि उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और हनुमान जी की भक्ति करने पर शनि दशा का प्रभाव भी कम हो जाता है।